तो फ्रेंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि सॉफ्टनर कैसे वर्क करता है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक फ्रेंड, सॉफ्टनर ये होता है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलता है। ठीक फ्रेंड, सॉफ्टनर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में वीडियो पूरा नहीं आएगा, क्या टॉपिक क्या है, कैसे है, तो सब आपको क्लियर करके हम बताएंगे आपको। साधारण भाषा में हम सॉफ्टनर जो होता है हमारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक फ्रेंड, कन्वर्ट करता है। अब हम जानते हैं हार्ड वाटर होता क्या है। हार्ड वाटर होता क्या है, इसे हम कठोर जल भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कठोर जल या हार्ड वाटर। जिस जल में खनिज हाई मिनरल होते हैं। खनिज, जिस जल में ज़्यादा खनिज की मात्रा होती है उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस जल में उच्च खनिज सॉरी फ्रेंड, मैं अपने शब्दों को सुधार रहा हूँ, उच्च खनिज होती हैं, उसमें मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं या शामिल होते हैं, तो वह हार्ड वाटर कहलाते हैं। ठीक फ्रेंड, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा रहेंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम जिस जल में उपस्थित रहेंगे वह हार्ड वाटर कहलाता है। ठीक फ्रेंड, जैसे पानी के अंदर 180 या मिलीग्राम ppm पार्ट पर मिलियन, 180 मिलीग्राम के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो वह जो जल रहेगा कठोर जल कहलाएगा, जिसे हम हार्ड वाटर भी कहते हैं। 180, आप एक बुक ले लीजिए, आपको सॉफ्टनर समझना है तो 180 मिलीग्राम के जो ऊपर रहेगा उसे हम हार्ड वाटर कहेंगे। उच्च हार्ड वाटर बोल सकते हैं। उच्च माने कि सबसे अधिक 180 के ऊपर। जब वही हमारा 150 आता है, 100 आता है, तो उसे हम हार्ड वाटर कह सकते हैं, मिनिमम। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा 160 के नीचे, 60 मैक्सिमम 60। इसके नीचे जब होता है, इसके नीचे ppm पार्ट पर मिलियन। ठीक, पार्ट पर मिलियन, यही बी हो जाएगा तो बिलियन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, पार्ट पर मिलियन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ppm का। ठीक, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। तो फ्रेंड 60 के जब ये नीचे रहेगा तो ये सॉफ्ट वाटर कहलाता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर में जब खनिज कम रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बोल सकते हैं कि उपस्थिति कम रहेगी, 60 ppm के नीचे रहेगी, तो ये सॉफ्ट वाटर कहलाते हैं। ये होता है। क्लियर? अब हम चलते हैं, सॉफ्ट वाटर को हम हिंदी में बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर को हम बोलते हैं मृदुल जल। आप इसको हिंदी भी इसका कर लीजिएगा। सॉफ्ट वाटर को हम लोग बोलते हैं मृदुल जल, हार्ड वाटर को बोलते हैं कठोर जल। ये हो गया। तो अब हम जानेंगे सॉफ्ट वाटर के बारे में। सॉफ्ट वाटर होता क्या है? सॉफ्ट वाटर जो होता है जिसमें सांद्रता बोले तो आयनों की जो आयन होते हैं, आयन की सांद्रता कम होती है। आयनों की सांद्रता कम होती है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम की संख्या जिसमें कम रहेगी वह जल सॉफ्ट वाटर जल कहलाता है। ठीक फ्रेंड, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की सांद्रता कम रहेगी वह सॉफ्ट वाटर कहलाता है। अब हम आपको बहुत ही एक अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आप हार्ड वाटर
और सॉफ्ट वाटर में सॉफ्ट वाटर को आप कैसे पहचानेंगे कि सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। ठीक फ्रेंड, तो इसको पहचानने के लिए आपको करना क्या है, आप एक सिंपली तरीके से, आप साधारण तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा पानी हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। तो आपको करना क्या है, हार्ड वाटर में जो साबुन होता है अपना, जो हम लोग यूज करते हैं, साबुन जो होता है, सोप होता है हम लोग का, उसमें क्या होता है, झाग। जैसे हम लोग अपने बॉडी पे करते हैं तो झाग क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसे झाग बन जाता है, तो उससे हम लोग झाग बोलते हैं। यही जब आप सॉप का यूज करेंगे हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर आपका, जैसे आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो आपके जो पानी रहेगा वो आपको अधिकतर हार्ड वाटर ही मिलता है। हार्ड वाटर ऐसे नहीं, ऐसे जो काले काले पहाड़ होते हैं मैक्सिमम, उसमें आपको ज़्यादा हार्ड वाटर देखने को मिलता है। तो हार्ड वाटर जो होता है पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, या जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया रहेंगे वहाँ के पानी में आपको हार्ड वाटर देखने को मिलता है। हार्ड वाटर का यूज़, अब जैसे आप सॉप लिए और अपना नल को चालू करिए और वहाँ पे अपने साबुन को लेके आप ऐसे हाथ में लगाना स्टार्ट करिए, तो देखेंगे कि आपका झाग जो रहेगा, झाग, स्कम, हम लोग उसको बोलते हैं स्कम, ठीक, झाग को स्कम बोलते हैं इंग्लिश में। तो झाग बहुत ही कम बनेगा, और झाग बहुत कम बनेगा। वहीं पे आप सॉफ्ट वाटर लीजिए, जैसे आप प्योरीफाइड या आरओ का पानी पीते हैं उसका यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका साबुन जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन स्कम बहुत ज़्यादा आता है। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, साधारण तरीका यही है कि आप कैसे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर देखना चाहते हैं, तो इसका आप यूज करके हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर देख सकते हैं कि हार्ड वाटर हमारा है या सॉफ्ट वाटर है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है अभी हार्ड वाटर इन्फेक्ट क्या करता है। जैसे हम हार्ड वाटर का यूज कर रहे हैं, हार्ड वाटर का हम यूज कर रहे हैं, हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो बॉडी पे इफेक्ट आता है, कपड़े पे इफेक्ट आता है, तो हम उस पे अभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम जब हार्ड वाटर का यूज करते हैं, तो हार्ड वाटर आप जब यूज करेंगे हार्ड वाटर, तो आपके बाल का झड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक, और आपके फेस पे पिंपल्स आने लगेंगे। मेटल पे आपका जो नल्स रहेंगे, जो नल होते हैं, उस पे आपको रस्ट देखने को मिलेगा, बॉडी पर रूखापन होने लगता है। और हार्ड वाटर दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताया था कि टाइप्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हार्ड वाटर होते हैं, हार्ड वाटर टाइप, तो टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के हार्ड वाटर होते हैं। पहला हो गया टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक, परमानेंट हार्डनेस और एक टेम्पररी। जो टेम्पररी होता है, ठीक, मैंने आपको बता दिया हार्ड वाटर के इफेक्ट क्या होते हैं। हार्ड वाटर के इफेक्ट होते हैं फेस पे पिंपल्स आना, बॉडी रस्ट होना, और ऐसे रूखापन होना, सॉरी बॉडी रस्ट नहीं होना, जैसे जो मेटल्स रहेंगे उस पर रस्ट आना, बॉडी रूखापन होना, फेस पे पिंपल आना, कपड़ों का कलर चले जाना धोने के बाद। तो ये हार्ड वाटर जो आप यूज़ करेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक। बालों का झड़ना भी हार्ड वाटर की वजह से ही होता है। तो अब जैसे आप अब हम बात करते हैं हार्ड वाटर के टाइप कितने होते हैं, तो टू टाइप के होते हैं। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, जो टेम्पररी हार्डनेस होता है उसे हम लोग अपने हार्ड वाटर, जैसे हम हार्ड वाटर को ले रहे हैं और हमें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसे टेम्पररी हार्डनेस को कैसे निकालेंगे। तो जो टेम्पररी हार्डनेस होता है उसे हम सिंपली तरीके से, साधारण तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। साधारण इसका तरीका है, साधारण है, सिंपल है, सिंपल ट्रिक है इसका। ये है कि इसे हम जब गर्म करते हैं, बॉयल, हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, गर्म करके टेम्परेरी हार्डनेस को
टेम्पररी हार्डनेस को हम निकाल सकते हैं। ठीक, गर्म करके हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को निकाल सकते हैं। बॉयल करके हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट की। अब परमानेंट पहला हो गया, साधारण टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, गर्म करके टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया परमानेंट हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसे हम शॉर्पनर से निकालते। ठीक, उसे हम शॉर्पनर से निकालते हैं। ठीक, जो परमानेंट होता है जिसका हम शॉर्पनर का यूज करते हैं, शॉर्पनर से। ये शॉर्पनर माने परमानेंट जो हार्डनेस होता है। कोई पूछा परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे निकालते हैं, तो हम बोल सकते हैं केमिकल के द्वारा हम परमानेंट हार्डनेस को निकाल सकते हैं। ठीक, हम परमानेंट हार्डनेस को कार्बन के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक, जिससे हम शॉर्पनर का भी यूज करते हैं। केमिकल के द्वारा हम लोग शॉर्पनर में यूज करते हैं, केमिकल के द्वारा इसे हम निकालते हैं। अब बात आती है, अब इसको निकालते कैसे हैं। ठीक, शॉर्पनर में होता क्या है। अब टॉपिक आया शॉर्पनर का, तो शॉर्पनर में होता क्या है, शॉर्पनर में कैसे केमिकल्स होते हैं, कैसे हार्डनेस निकलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम रहते हैं। ठीक, मैग्नीशियम और कैल्शियम रहते हैं जो सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बनाते हैं। ये खनिज हो गए, खनिज हो गए, मिनरल हो गए, जो कि वाटर को हार्ड वाटर बनाते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे जो शॉर्पनर के अंदर होता है। शॉर्पनर के अंदर हम लोग चलते हैं। शॉर्पनर के अंदर मैं आपको एक फिगर के द्वारा बताने वाला हूँ। अब थोड़ा सा पेपर चेंज करते हैं। अब आइए, शॉर्पनर है ये, मैं एक ऐसे डेमो के लिए शॉर्पनर बनाया हूँ। ठीक, ये हमारा शॉर्पनर है। शॉर्पनर के अंदर हमारा जो होता है आयन एक्सचेंज होता है। आप समझ रहे होंगे, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आयन एक्सचेंज तो पढ़े ही होंगे। आयन एक्सचेंज करना कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ठीक, ऐसे होता है आयन एक्सचेंज। जो शॉर्पनर के अंदर छोटे छोटे रेजिन्स होते हैं, छोटे छोटे रेजिन्स होते हैं। जैसे ये रेजिन्स हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा छोटा छोटा रेजिन्स। ठीक, ये हमारे छोटे छोटे रेजिन्स होते हैं जो आयन को एक्सचेंज करते हैं। हम तुमसे ले रहे हैं, हम तुमको दे रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज टाइप ऑफ एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक, रेजिन्स होते हैं इसके अंदर रेजिन्स होते हैं जो करते हैं। एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स और होते हैं एक आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक, हमारा जो है आयन है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक, और अब इसमें हम बात करेंगे, और कोई पूछेगा शॉर्पनर के अंदर कौन सा क्या रहता है, तो हम लोग बोलेंगे सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स रहते हैं। ठीक, सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स या सोडियम बेस आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं। इसमें सोडियम बेस आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कैसे ये एक्सचेंज का पूरा डेमो चलता है, कैसे शॉर्पनर काम करता है। शॉर्पनर का मेन पर्पस अब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, कैसे ये शॉर्पनर यूज होता है, कैसे क्या होता है। ठीक, हार्डनेस। अब हमारा यहाँ से हार्ड वाटर जो हो गया एंट्री करता है इसमें। ठीक, अब यहाँ पे ये जो आपको ये देखने को मिल रहा है बड़े बड़े, तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं। ये आयन एक्सचेंज रेजिन्स ठीक हैं। ये इसका लोगो हो गया, एक चिन्ह हो गया। ये माइनस चार्ज रहता है। ये जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स रहते हैं वो माइनस चार्ज रहता है। इसमें आपको देखने को यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। जो सोडियम आयन्स होते हैं इसका लोगो ये वाला है चिन्ह। ये क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, सिंगल प्लस चार्ज होता है। ठीक फ्रेंड, सिंगल प्लस चार्ज। ठीक, और ये जो कैल्शियम जो हमारे हार्ड वाटर में से आते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसका चिन्ह ये वाला है जो कि प्लस चार्ज होते हैं। हम और आप जानते हैं कि प्लस और माइनस जब
अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, प्लस और माइनस, अभी प्लस है तो माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस है तो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या खींचेगा साधारण भाषा में। तो अब होता क्या है इसमें, सिंपली तरीका है इसका। अब ये जो हमारा हार्ड वाटर इसमें एंट्री करता है तो यहाँ पे हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन्स रहते हैं जो कि माइनस चार्ज रहते हैं, और जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो क्या होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। जब प्लस चार्ज हो जाते हैं तो ये क्या होता है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी तरफ चले 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 एकदम, जब ये अपने उनके ऊपर पूरे कैल्शियम मैग्नीशियम हो जाते हैं तो फिर इस पे आ जाते हैं, फिर इस पे, और यहाँ आने के बाद ये दो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं इस पे तो अट्रैक्ट होके चिपक जाते हैं। ठीक, और यहाँ से जो सोडियम आयरन है, सोडियम आयंस हैं, वो सॉफ्ट वाटर के साथ चले जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सोडियम किधर से आ गया इसमें, और आपके अंदर ये तो सवाल आएगा कि सोडियम किधर से आया, और सोडियम आया तो आया, चलिए ठीक है, फिर ये इसमें चलता रहेगा तो कितना अट्रैक्ट करेगा। तो इसका हम भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसका क्या होता है। तो इसका तो आप समझ गए कि ये माइनस चार्ज है और कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस चार्ज है, इसलिए आयन एक्सचेंज रेजिन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ इसको अपने चारों तरफ इन लोगों को एकदम चिपना के रख लेता है। ये हो गया, ये हो गया। अब ये इसमें पूरे तरीके से चिपन गए तो ये हो गए डिफरेंट रेजिन्स बेड्स। ठीक, अब चलिए, अब ये वाले ये हो गए, अभी ये थोड़े से भरे पड़े हैं। ठीक, अब हो गया हमारा, ये सब खाली बचे हैं। जब धीरे धीरे कम से कम आपका 2 घंटे लगातार, जैसे आपके ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ हार्डनेस 2 घंटे चलेगा सॉफ्टनर तभी इसका बैकवाश होगा या रीजनरेशन किया जाएगा, नहीं। जब आपके वाटर में हार्डनेस 300 ppm 350 ppm के ऊपर है, पार्ट पर मिलियन के ऊपर है, तो आपको क्या करना होगा कि जो इसका रीजनरेशन क्या होता है मैं वो बताने वाला हूँ। पहले आपको बता दे रहा हूँ, जो रीजनरेशन होता है उसका टाइमिंग आपको कम करना पड़ेगा। 350 ppm के ऊपर है तो इसका क्या होगा, जब 350 ppm के ऊपर का हार्डनेस आपके सॉफ्टनर के अंदर आएगा तो क्या होगा कि ये जो आपके आयन एक्सचेंज रेजिन्स है उनके ऊपर बहुत जल्दी जो कैल्शियम मैग्नीशियम रहेंगे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके चिपक जाएंगे। तो क्या होगा कि जब ज़्यादा चिपक जाएंगे तो उनका शक्ति जो होता है तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, बाईपास होने लगेगा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये सॉफ्ट वाटर के साथ जाने लगेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम, तो हमारा क्या होगा, सॉफ्ट वाटर नहीं हो पाएगा, वो हार्डी वाटर रह जाएगा। तो इसलिए इसका रीजनरेशन जो टाइमिंग होता है उसे हमें कम करना पड़ेगा जब हमारा हार्डनेस ज़्यादा है। इसलिए इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि कोई बता दिया कि इतने टाइम में ही होता है तो इतने टाइम में नहीं होता है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से इसका रीजनरेशन टाइम आप सेट कर सकते हैं। आप ये लोगो देख लीजिएगा, मैग्नीशियम कैल्शियम का और सोडियम आयंस का आयन एक्सचेंज रेजिन्स भी होते हैं। ठीक, अब चलते हैं रीजनरेशन होता क्या है। हम जो रीजनरेशन जो होता है, अब रीजनरेशन होता है हमारा, रीजनरेशन में होता है कि जब हमारा सॉफ्टनर चलता रहता है तो जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं उनके ऊपर तो कैल्शियम और मैग्नीशियम एकदम अट्रैक्ट कर लेते हैं पूरा तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है, ये चलते ही रहेंगे तो हमारा जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा वो बाईपास होने लगता है, इसलिए इसका रीजनरेशन किया जाता है। इसका टाइमिंग सेट होता है कि हमारा 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के बाद इसका रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन होता है क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, जिसे हम नमक कहते हैं, साल्ट। ठीक, जनरेशन होगा ना, रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन। और NaCl जो जिसे हम नमक कहते हैं, साल्ट, नमक। ठीक, नमक से हम इसे रीजनरेशन करते हैं। होता क्या है, हम एक बैकेट में रहते हैं जिसे हम इसमें पानी लेते हैं, RO का पानी लेते हैं या सॉफ्ट वाटर हम यूज कर सकते हैं। पानी लेने के बाद और उसमें नमक डालते हैं, साल्ट, जो कि खाने योग्य नहीं होता है, इसे बस हम ऐसे उसको रीजनरेशन के लिए यूज किया जाता है। उसको करने के बाद इसे हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे इसके सॉफ्टनर के अंदर सॉक्स कराते हैं। सॉक्स करने के बाद इस सॉफ्टनर के अंदर जाता है। सॉफ्टनर के अंदर जाने के बाद ये
क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को ड्रेन करता है, छुड़ाता है, और जितने वो डिस्चार्ज हुए रहते हैं वो अपने फिर से चार्ज उसे कर देता है। जैसे हम आपको एक टेक्निकल इस तरीके से बता रहे हैं, जैसे हम आपको ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से आपका 8 पॉइंट चला गया, अभी आपके पास बचा 2, तो आपका पावर तो कम हो गया। इसलिए अब हम यहाँ से आपको पावर देंगे, नहीं भाई तुम अभी 8 ले लो। तो ये इसका काम करता है, वो यहाँ पे आने के बाद अपनी शक्ति को पूरा करता है, और इस पे जो कैल्शियम मैग्नीशियम लगे रहते हैं वो यहाँ से वाटर भी चलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि ये सब इधर से सॉफ्ट वाटर के रास्ते से ड्रेन होते हैं, और जो ये सॉफ्ट वाटर टैंक में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट ड्रेन हो जाता है। इसलिए और हमारा जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स रहते हैं फिर से अपने शक्ति में आ जाते हैं और अपने मैग्नेटिक फील्ड में काम करने लगते हैं। ठीक, ये होता है। और ये हो गया आयन एक्सचेंज। क्लोरीन तो हो गया, क्लोरीन भी इसके साथ जाता है, और एन भी जो होता है ये भी चार्ज हो जाते हैं। सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट वाटर के साथ ही जाता है। ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। कोई बोलेगा सोडियम क्या होता है, सोडियम भी अपने तरफ करके रखता है, नहीं, सॉफ्ट वाटर में आप देखेंगे तो सोडियम का भी लक्षण आपको देखने को मिलता है सॉफ्ट वाटर के अंदर। ठीक, तो ऐसे इसका रिजनरेशन होता है। रिजनरेशन किससे होता है, NaCl से इसका रिजनरेशन होता है, जिसे हम साल्ट बोलते हैं। और इसके अंदर सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स रहते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन्स हो सकते हैं। इसका यूज किसका किया जाता है, वैसे फार्मास्यूटिकल में सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स का यूज किया जाता है। और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें आपको पूरा नील देखने को मिलेगा, 1 भी % हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको सॉफ्ट वाटर के अंदर आपको देखने के नहीं मिलेगा। फार्मास्यूटिकल जितने कंपनियां रहेंगे वो सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। सॉफ्ट वाटर यूज करने के बाद यूएफ में जाता है, यूएफ में आरओ में जाता है। तो जब हमारा वाटर में हार्डनेस रहेगा तो आरओ का मेम्ब्रेन जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी हानिकारक भी हार्ड वाटर होता है। बहुत से जो शुरू से हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं उनके बॉडी पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो नए लोग हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं उनके बॉडी पे जरूर इन्फेक्शन देखने को, इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा था आपको नॉर्मली तरीके से सॉफ्टनर को समझाना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको ये डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।